बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। सो बेसिकली आज हम सोर्सिंग डिस्कस करेंगे। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पे कंप्लीट लास्ट 10 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। वो सब डिटेल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थी। उससे पहले मैंने जो लेटेस्ट वीडियो थी मेरी, उसके अंदर मैंने बताया था 10 तरीके बताए थे बेसिकली जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट हंट कर सकते थे। तो अब प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है उसे कहते हैं सोर्सिंग। ठीक है, अब सोर्सिंग कैसे की जाती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो सब आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूँ। तो स्लाइड ओपन करता हूँ मैं अपनी। अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, एक विनिंग प्रोडक्ट, एक गोल्डन प्रोडक्ट जब आप ढूंढ लेते हैं, तो अब आपने उसको सोर्स करवाना होता है चाइना से, यानी उसको मैन्युफैक्चर करवाना होता है। मैन्युफैक्चर करवा के उसको शिपिंग करवा के उसकी अपनी जो आपका डिज़ायर्ड यूके, यूएसए या कहीं पर भी जो भी आपका वेयर हाउस है अमेजोन का, वहाँ तक पहुँचाना होता है। इस बेसिकली सारे स्टेप को सोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, कैसे कैसे आप बातचीत करते हैं चाइना वालों से, वो सब आज मैं इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, सोर्सिंग से समझाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि सोर्सिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। कुछ लोगों को, जिन लोगों को इस टाइम पे सोर्सिंग का आइडिया है, उन्हें ये चीज़ पता होगी, और जिनको नहीं है उनके लिए ये एक न्यू चीज़ होगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट, मतलब जो दुकानों पे कोई सामान रन कर रहे होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% चाइना का सामान होता है। ठीक है, तो अब आप जब वो सामान कराची से मंगवाते हैं, बेसिकली अगर आप बैठे हुए रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, तो आपको पता होगा कि आप वो सामान मंगवाते हैं कराची से, कहीं मतलब जहाँ जहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो आपका वो सामान 3-4 हाथों से गुजरता हुआ आता है। कराची से गुजरेगा, उसके बाद फैसलाबाद वगैरह वगैरह इन शहरों से गुजरता हुआ आपका मेन जिस इलाके में आप है वहाँ तक आता है। ठीक है, तो अब वो 4 बंदों के हाथ से गुजर के आ चुके हैं। सब ने अपना अपना कमीशन रखा है। लेट्स सपोज आप कराची में वो चीज़ 15 रुपये की बेच रहा था, सेल कर रहा था, तो किसी बंदे ने 15 की उठाई, बल्क के अंदर लाकर उसने दूसरे शहर में रखी, जहाँ से 18 की उसने रखी, फिर आगे से एक और शहर में 20 में रखी, तो करते करते आपके पास हुआ 25 की। तो आप डायरेक्टली कराची से भी मंगवाते हैं तो आपको 15 रुपये की पड़ी है, बट आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि आप डायरेक्टली चाइना से अगर कांटेक्ट करें, हमें लगता है कि चाइना से कांटेक्ट करना और वो बातचीत करना और वो निगोशिएशन वगैरह करना और अपनी प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अभी इस सेंचुरी के अंदर ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप डायरेक्टली चाइना से मंगवाएं सामान और आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मंगवाएं तो जो आपका प्रॉफिट 2 रुपये 3 रुपये बचना था, तो वो आपको कहाँ तक प्रॉफिट बच जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं होता हम लोगों को। तो सोर्सिंग इट्सल्फ बहुत बड़ा बिजनेस है, और हम अमेजोन के लिए सोर्सिंग कैसे करते हैं वो मैं आज इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सोर्सिंग का ये बता दिया कि सोर्सिंग कहाँ किस चीज़ को जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स किसी चीज़ को तैयार करता है और उसकी प्रोडक्ट, मतलब जो हम, मैं अमेजोन की सोर्सिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, अब एक मैन्युफैक्चरर जो चाइना के अंदर बैठा हुआ है, अच्छा सप्लायर और मैन्युफैक्चरर एक ही टर्म है, मैं शुरू से लेके चलता हूँ एंड तक। तो जब मैं मैन्युफैक्चरर बोलूँ या सप्लायर बोलूँ, इट मीन्स दे आर सेम। ठीक है, जो बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर है बेसिकली चाइना के अंदर। ठीक है, अब मैं आप सब बताऊंगा कि कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, कैसे अपने डिज़ायर्ड चीज़ बतानी है उन्हें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और कैसे हम उनसे अपना सारा सामान बनवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम सीक्वेंस में चलते हैं। हमने हंटिंग कर ली है, हमारी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है, हमारी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट कहला रही है, उसके रिव्यूज़ भी कम थे, उसका रेवेन्यू भी अच्छा था, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी, उसकी प्राइस जो थी हमारे प्राइस के अकॉर्डिंगली थी, ताकि हम, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर अंदर तक उसकी प्राइस आ रही थी। अब हमने सोर्स कैसे करना है उसके कुछ पहले स्लाइड से गो थ्रू करवाऊंगा आप लोगों को, फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अच्छा, मैं स्लाइड ऑन करता हूँ। अच्छा अच्छा, अली बाबा एक वेबसाइट है। ठीक है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट है, जैसा कि अमेजोन आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अली बाबा सेम ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप सेलिंग नहीं कर सकते, जहाँ पर आप सामान उठाते हैं, अली बाबा से आप खरीदते हैं, उसको प्रॉफिट मार्जिन रख के अमेजोन पे बेचते हैं, ये कन्वर्जन हम करते हैं। अली बाबा जैसी और भी वेबसाइट्स हैं जिसका नाम है ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम, मेड इन चाइना, डी एच गेट और 1688.com। ये कुछ वेबसाइट्स है, लेकिन अली बाबा क्यों ट्रस्टवर्दी है? ये सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है, यानी कि जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं वो 80 to 90% इस वेबसाइट से काम करते हैं अली बाबा के साथ। और ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट क्यों है वो मैं आगे आगे सब आपको डिटेल बताता जाऊंगा, आपको समझ आती रहेगी। इन स्लाइड्स के अंदर सब मैंने डिस्कशन मैंने एक नोट डाउन किया है, आपको सब सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है,
ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट क्यों है और कैसे है, इसका लिंक कैसे करना है, सब बताऊंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर अली बाबा के अंदर दो टर्म्स आती होती हैं, एक अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस की, दूसरी टर्म इज अली बाबा वेरीफाइड सप्लायर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि हम ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, ट्रेड एश्योरेंस एक ट्रस्ट पैदा करता है, एक ख़रीदने वाले का अली बाबा से सामान और एक बनाने वाले का अली बाबा के ऊपर सामान। वो ट्रस्ट क्या होता है, अली बाबा अपने सेलर्स को, सॉरी अपने सप्लायर्स को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को एक ट्रेड एश्योरेंस का एक टैग देता है, ठीक है, ये गोल्डन बैच देता है बेसिकली। इसका क्या मतलब है कि ये वाला सप्लायर जो है वो अली बाबा का एक किस्म का उनका रिकमेंडेड है, ये वाला जो आपका मैन्युफैक्चरर है ये अली बाबा का रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरर है। इस बंदे ने अपना ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू अपनी जो लेन देन करते होते हैं प्राइसेस, सॉरी पैसों की जो हम लेन देन करते हैं, ये इसके अंदर की जाती है। अक्सर ऐसे होता है कुछ लोगों के पास अली बाबा के ऊपर ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होता, तो हम उनसे जब डील करेंगे तो हमें ये भी कहेंगे कि आप ऐसा करिए, पैसे मुझे पेपाल के थ्रू कर दें, मुख्तलिफ बाहर के आउटसोर्सिंग बेसिकली करवाएंगे, अब यहाँ यहाँ कर दें। तो अगर आप उसको कर देते हैं और आपके पैसे फंस जाते हैं तो अली बाबा कहेगा कि आपने जिस बंदे से कांटेक्ट किया था क्या उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच था, आप बोलेंगे नहीं था, सर आपके पैसे फिर ज़ाया हो जाएंगे, आप कहीं से भी उस बंदे को नहीं पकड़ सकते। तो जिस बंदे के पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच होगा, जिस सप्लायर या जिस मैन्युफैक्चरर के पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है इसके पास ये ट्रस्टवर्दी है। इसको अमेजोन ट्रस्टवर्दी कह रहा है। ये क्यों है, आपको अमेजोन का मैंने बताया कि इतनी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि आपसे पैसे लेता है, मैन्युफैक्चरर को नहीं देता। आपने इनिशियल पेमेंट रिलीज़ करनी होती है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। आप अली बाबा पे जाते हैं, अपना कार्ड उनके साथ अटैच करते हैं, आप 30% पेमेंट उनको दे देते हैं। 30% पेमेंट आपको इनिशियली रिलीज़ करनी पड़ती है और वो आप मैन्युफैक्चरर को नहीं देते, वो आप देते हैं एक अली बाबा का जो ट्रेड इंश्योरेंस है वहाँ रखवाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पैसे अली बाबा के पास है, वो उस मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। अब मैन्युफैक्चरर काम आपको करके दिखाएगा तो अली बाबा उसको पैसे रिलीज़ करेगा, अगर नहीं दिखाएगा तो सर आपके पैसे आप वापस डिमांड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी पे नहीं उतरा। वो मैं आपको सब आगे आगे बताता रहूँगा कि क्वालिटी पे उतारना है कैसे, इन लोगों को अपनी डिमांड कैसे चेक करवानी है, और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अली बाबा पहले पूछेगा आपसे कि जिस बंदे से आपसे कांटेक्ट किया उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस था, आप कहोगे हाँ था। फिर अली बाबा कहेगा कि अब आपका काम मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। फिर वो आपसे आपके प्रॉपर्ली जितने भी पैसे अगर लगे हुए हों या अगर कोई इशू क्रिएट हुआ हो तो वो उसका रिजॉल्व करवा देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं बेसिकली ऐसे देता हूँ। आप इस्लामाबाद का एक मॉल है, सेंटोरस मॉल है, बेसिकली आप वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ पर छोटी छोटी हर किस्म की दुकानें, ठीक है, ग्रॉसरी से लेकर टॉयज एंड गेम्स की चीज़ों से लेकर, मतलब हर बंदा अपनी दुकान वहाँ पर खोल के बैठ गया। अब एक भी बंदा वहाँ पर करता है दो नंबरी, ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वैसा काम नहीं करता। हम कोई चीज़ मांगते हैं वो हमें थोड़ी सी गलत डिफॉल्टेड प्रोडक्ट दे देता है, तो हम सेंटोरस से फॉर एग्जांपल रब्ता करते हैं कि आपकी दुकान, आपके इस मॉल के अंदर एक दुकान है, उस बंदे ने हमारे साथ ये काम किया है, तो वो क्या करेगी, उस बंदे को उठा के बाहर फेंक देगी। तो अब हमें देखना होता है कि इसीलिए जो ट्रेड इंश्योरेंस इनके पास होता है, जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास, वो चाहते हैं कि हम, जैसे अली बाबा बेसिकली आप समझ लें एक बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, उसके अंदर इनकी छोटी छोटी दुकानें हैं सब मैन्युफैक्चरर्स की। तो जब जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस होता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको उठा के अली बाबा से बाहर फेंक दिया जाए। अली बाबा की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तभी ये इतना कामयाब है कि अमेजोन की 90% अप टू 90% ट्रेडिंग यहाँ से हो रही होती है, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस की दो बहुत जिसको कहा जाता है अच्छी सर्विसेज, वो एक तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अली बाबा वगैरह, और डिलीवरी जो होती है उनकी टाइम के अंदर अंदर होती है, ठीक है। ये सब मैंने ट्रेड इंश्योरेंस का आपको क्लियर किया कि ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली अगर इसको समअप करूँ तो ये है कि आपका बीच का हिस्सा है। आप पैसे ट्रेड इंश्योरेंस जिस बंदे के पास है अगर आप उसको डायरेक्टली देंगे तो कभी भी रिसीव नहीं होगा, आप हमेशा अली बाबा को देंगे, अली बाबा काम उसका देखेगा कि कैसे उसने काम किया, आप मुतमईन होते हैं, फिर उसका रिलीज़ करेगा। अब इसका तरीका क्या है, आपने 30% पेमेंट रिलीज़ कर देनी है और वो अली बाबा अपने पास रख लेगा। अब वो बनाना शुरू कर देगा और इट टेक्स टाइम ऑलमोस्ट 20 डेज टू बी मैन्युफैक्चर, ठीक है, 20 दिन तकरीबन वो बनाने में लगाएगा। उसके बाद क्या होता है उसने 20 दिन बनाने में लगा दी, अब आपने बाकी की 70% पेमेंट करनी है जब आप मुतमईन हो जाए कि हाँ मेरा काम बन चुका है। नेक्स्ट 70% पेमेंट रिलीज करें, वो टोटल 100% पेमेंट जाकर उस मैन्युफैक्चरर को तब मिलेगी जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आप अपनी प्रोडक्ट देख लेंगे, तब उसको 100% पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तभी यहाँ पर मोस्टली ट्रेडिंग यहाँ से होती है। अली बाबा वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है, ये एक बैच होता है, आर प्रोवाइडेड टू दोज मैन्युफैक्चरर्स हु परफॉर्म्ड वेल एंड आर वेरीफाइड बाय अली बाबा, कि ये उनको मिलता है जो परफॉर्म वेल कर चुके थे, यानी कि उन्हीं को मिलेगा बेसिकली जो इसके ऊपर काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और ट्रस्ट वर्दी, उन्होंने ट्रस्ट पैदा कर लिए,
उन लोगों को बेसिकली ये वेरीफाइड बैच मिलता है। तो ये दोनों बैच जिस सप्लायर के पास होंगे या फिर जिस मैन्युफैक्चरर के पास होंगे, वही बंदा, उसी से हम डील करेंगे। ओके जी। अब ये कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने कैसे फाइंड करना है, एक अच्छा सप्लायर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स भी लिखे हुए मैंने, उसके साथ ये एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। कहता है गो ऑन alibaba.com, एंटर योर प्रोडक्ट्स कीवर्ड और इमेज एंड चूज सप्लायर फुलफिलिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब वो कहता है कि उस बंदे से रब्ता करना है जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच हो, सॉरी, वो वेरीफाइड भी हो। ये दो चीज़ें मैं डिटेल क्लियर करके आ रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें जिस बंदे के पास होंगी उसी से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके पास एटलीस्ट 3 डायमंड्स हों, ये डायमंड्स नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट उसके पास 3 डायमंड्स हों। उसकी रेटिंग जो है वो उसकी 4.5 प्लस हो, ठीक है। ये हमें देखना है, लाजमी देखने कि उस बंदे की रेटिंग 4.5 प्लस हो। उसका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि जो 2 साल का होगा वो कहेगा यार 1 साल 2 साल का कोई बात नहीं, अली बाबा मुझे बाहर भी निकाल देते कोई मसला नहीं, दोबारा आ जाऊंगा। तो हमने उसके पास जाना है जिसके पास 3 साल ज़्यादा तजर्बा हो, जिसको डर हो, जिसको एक खौफ हो कि मैंने काम गलत नहीं करना, मुझे अली बाबा बाहर फेंक देगा, ठीक है। और उसका जो डिलीवरी टाइम रिस्पॉन्स रेट होगा वो उसका 90% होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 96.1 आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी। देखें यहाँ चाइना का सप्लायर आ रहा है, तो यहाँ पे चाइना का बैच शो कर रहा है, फ्लैग शो कर रहा है, ठीक है। ओके जी। आ, अच्छा, ये पेज जो है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जब मैं ये प्रैक्टिकल बेसिकली करके इस पेज पे समझाऊंगा कि आप प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, निकाल कर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट बेसिकली यहाँ पे हम टैप करते हैं तो कॉन्टैक्ट करते हैं हम उस सप्लायर के साथ। ये मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर फाइंडिंग द राइट सप्लायर। अब आपके पास एक सप्लायर आ चुका है, अब आपने करना क्या है, उसके साथ बातचीत करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, उससे एमओक्यूज़ लें। एमओक्यूज़ क्या है? एमओक्यूज़ की प्राइसेस बेसिकली लें। एमओक्यूज़ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपसे हम कम से कम कितना सामान बनवा सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो कहेगा यार मेरी दुकान की पॉलिसी है कि आपने मुझसे 1000 पीसेस से कम नहीं बनवाने, जितने मर्जी बनवाओ, लेकिन 1000 एटलीस्ट बनवाने, उससे ऊपर ऊपर जितने मर्जी बनवाओ मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। कम नहीं बनवाने, ये मेरी पॉलिसी है। तो दिस इज एमओक्यू। तो अब आप पूछें कि 1000 पीसेस की कितनी इन्वेंट्री है, सॉरी 1000 पीसेस के कितने पैसे लोगे, 2000 के कितने लोगे, 3000 के कितने लोगे। यानी जब हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, अपग्रेडिंग कर रहे होते हैं इसकी एमओक्यूज़ की, कि हम लेट सपोज उससे कहते हैं कि हमें 1000 पीसेस की कितनी दोगे, वो कहता है कि मैं आपको लेट सपोज 1000 पीसेस में रफली बता रहा हूँ कि मैं 1000 पीसेस आपको 100 रुपये के दूंगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छा यार लेकिन मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो वो कहेगा कितना ज़्यादा, तो आपको कि मैं अगर 2000 पीसेस कर लूँ फिर, तो वो आपको कहेगा चलो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना 80 के रेट पे लगा देता हूँ, तो आपको 160 का पड़ जाएगा, ठीक है। 2000 पीसेस आपको 160 पे पड़ जाएंगे। फिर आप उससे और थोड़ा नेगोशिएट करते हो, अच्छा मैं 3000 पीसेस अगर बनवाऊँ फिर, तो आप कहते हैं यार अच्छा चलो आप 140 पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। तो जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वांटिटी रखते रहेंगे, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप रखते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्राइसेस जो कम होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, आपने उसको समझना है पठान। और जितने भी वीडियोस अगर देख रहे हैं तो ज़रा माजरत क्योंकि हमारे पठान भाई जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो डिस्काउंट दे देते होते हैं। तो आपने उनके साथ ऐसे डील करना है जैसे कि वो बहुत एक अच्छे हैं, तो आप उनसे डील करते रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस नीचे रखते रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं बताऊँगा अभी, वो ये है, आपने ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करनी। उसका नुकसान पता क्या होता है, वो आपकी प्रोडक्ट ख़राब कर देते हैं। आप उससे कहते हो कि ये चीज़ मुझे $1 में चाहिए ही चाहिए, वो कहते हैं हम 1.6 तक, $1.3 से नीचे नहीं जाएंगे आपके, प्लीज़, मतलब आप थोड़ा सा वो लगे में प्लीज़ आप उसके साथ कह रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा 1 से नीचे, $1 में एक प्रोडक्ट, वो एक टाइम पे कहेगा हाँ चलो ठीक है करो, उसको तो पैसे आएंगे, लेकिन अब वो क्या करेगा, आपकी जो क्वालिटी है ख़राब कर देगा। कोई ना कोई उसके अंदर आपका हल्का मटेरियल यूज़ कर लेगा। और आपको पता है, ये जो मैं अपनी पिछली 10 वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, कभी भी करना नहीं। क्योंकि आपने सर जैसे ही बैड क्वालिटी वाली प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कर दी, उस पर ऑर्डर आ गया और ऑर्डर अच्छा नहीं था, वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, तो गोरे इतने, कोई उनके पास फजूल टाइम होता है उनके पास कि वो आपको ही ढूंढ के आपकी ही प्रोडक्ट के नीचे आके रिव्यू छोड़ के जाएंगे। और रिव्यू क्या होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, और आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ बैड रिव्यूज आना शुरू होंगे, आप डी रैंक हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। आपकी रेटिंग 4 अगर 6 थी तो आपकी 4.1 पे आ जाएगी डायरेक्टली, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 3 पॉइंट के अंदर भी शुरू हो जाएंगे। तो रेटिंग अपनी बरकरार रखने के लिए सर आपको अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो उतनी एक बार्गेनिंग करनी है जितनी वो अफोर्ड, आपको भी समझ आ जाए कि यार इसके नीचे अगर जाऊंगा तो नुकसान ही होगा मेरा, ठीक है। फाइनलाइज एटलीस्ट टू, मेरा कहाँ गया कर्सर, अच्छा, कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 6 सप्लायर्स, ठीक है। एटलीस्ट 6 बंदों से करना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 बंदों से करना ही चाहिए। उसके रीज़न बताता हूँ।
10 बंदों से करें, सबसे अलग अलग प्राइसेस लें, जिसके साथ बेस्ट होती है उसके साथ फाइनल डील्स करना है। अच्छा, फाइनलाइज एटलीस्ट 2 बंदों से फाइनल रब्ता करें और उनके सैंपल्स मंगवाएं, ठीक है। और यहाँ पर एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब आप सैंपल्स मंगवाते हैं अपने 2 बंदे सेलेक्ट कर लें, ठीक है, दोनों के साथ आप रेट्स देख लें। तो दोनों के रेट्स फॉर एग्जाम्पल आपको एक देते हैं 1.1, ठीक है, डॉलर आपको रेट देता है, दूसरा आपको देता है $1.3। आप कहें कि है तो दोनों करीब करीब, लेकिन दोनों के सैंपल्स मंगवा के देख ही लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बजट है इन चीज़ों के लिए। आप दोनों के सैंपल पाकिस्तान मंगवाएं, चेक करें कैसा है सैंपल। चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी किसकी अच्छी है और किसकी अच्छी नहीं है। अगर 1.1 वाला अच्छी क्वालिटी में दे रहा है तो हम इसके साथ जाएंगे। अगर 1.3 वाला अच्छी क्वालिटी में दे रहा है और 1.1 वाला अच्छी में नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है 1.3 वाले के साथ जाएंगे। गो के हमें 1.1 में कम पैसों में मिल रहा था, ठीक है, यानी कि क्वालिटी पे नहीं कंप्रोमाइज़ करना। और सेकंड चीज़ जो मैं बताने लगा वो ये, सैंपल्स आपने मंगवा लिए, ठीक है, पाकिस्तान मंगवा लिए, उसको टेस्ट कर लिए, लेकिन साथ साथ आपने अपने कंपैटिटर का सैंपल लाजमी मंगवाना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट में क्या खासियत है और आपकी प्रोडक्ट में क्या एक खामी है। तो आपको वो जज करने के लिए आप उसको सैंपल लाजमी मंगवाए, ठीक है। अच्छा, चूज़ द बेस्ट वन। अब सब जब हो जाएगा तो अपने बेस्ट वन को चूज़ करके और उस बंदे के साथ जाएं, ठीक है। मतलब आप जब बना रहे होते हैं आप ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, उससे पहले आप एक सैंपल मंगवाते हैं। इसकी सीक्वेंस ये होती है, आप जब उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आप ऑर्डर देने से पहले उसके साथ कहते हैं मैं आपसे पहले एक सैंपल मंगवा कर अपने कंट्री के अंदर टेस्टिंग करूंगा आपकी। वो कहते हैं ठीक है, ठीक है। तो आपने पहली बात जो ये है कि आपने उसको कभी भी नहीं बताना कि मैं अमेजोन पे सेलिंग करूंगा आपकी प्रोडक्ट्स की। वो आपको हाई रेट बताएगा, उसको पता है अमेजोन पे चीज़ें महंगी बिकती हैं, वो आपको जान के हाई रेट्स बताएगा। ये चीज़ कभी भी नहीं बतानी। एक प्रो टिप है, आपने बोलना है कि वहाँ पर मेरी एक होलसेल मार्केट है, वहाँ पर मैं सेलिंग करता हूँ चीज़ों की, ठीक है। कभी भी नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आपका फ्लैग लगा है वो उसको पता चल गया पाकिस्तान से हो, नो इश्यूज। उसको बताओ हाँ मैं रेजिडेंट पाकिस्तानी, मतलब बेसिकली मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान की, बट आई एम फ्रॉम यूके या यूएस, जिस भी कंट्री में आप कह रहे हैं कि जिसमें आनी चाहिए इन्वेंट्री, वहाँ का आप शो करवा दें। जब आप बताएंगे कि मैं अमेजोन पे सेलिंग करता हूँ सर, वो आपके साथ रेट्स कभी भी नहीं कम करेगा। उसको पता है इसने थोड़ी देर बाद मान जाना है महंगे रेट्स के ऊपर ही। ओके जी, टेम्पलेट, एक ये टेम्पलेट है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के यूट्यूब पे भी फर्स्ट कमेंट के अंदर और फेसबुक पे भी फर्स्ट कमेंट के अंदर ये पिन कर दूंगा। ये ऐसा है कि आप अपना नाम, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टेम्पलेट सा बनाया हुआ है हमने कि हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि ये मेरी प्रोडक्ट है, आप अपने रेट्स बता दें। तो ये आप उसको सप्लायर को सेंड कर दें, मैन्युफैक्चरर को सेंड कर दें, तो वो आपको डिटेल आंसर दे देगा, ठीक है। तो मतलब हम जो एक व्हाट्सएप पर टेक्स्ट नहीं कर रहे होते हाय हेलो, मतलब 3-4 टेक्स्ट करते हैं एक ही बंदे को, तो उससे अच्छा एक टेम्पलेट अच्छा सा बना के एक ही दफ़ा सेंड कर दें। ये वो चीज़ है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा कर्सर घूम हो जाता है। अच्छा, कहता है हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड, माय नेम इज़, ये अपना नाम डालें। आई एम कॉन्टेक्टिंग यू ऑन अ बिहाफ ऑफ माय कंपनी, वी आर करेंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट रेंज एंड वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट का नाम डाल दें। वी नीड अ प्रोडक्ट विद दीज स्पेसिफिकेशंस बताएं, मटेरियल उसका बताएं, उसके डायमेंशंस बताएं कि इतनी इतनी होनी चाहिए, उसके पैकेज की डायमेंशन इतना, एक पैकेज का वेट हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट का वेट इतना, पैकेज का वेट इतना। अब मुझे प्रोवाइड मी डीडीपी रेट। डीडीपी क्या है, ईएक्सडब्ल्यू क्या है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अच्छा, ये इस लाइन को कंफ्यूज नहीं करना, मैं सब बताता हूँ। ऑल्सो टेल मी द प्राइस इफ एमओक्यू इज, ये देखें वो बात आ गई ना कि 1000 पीसेस पे मुझे कितनी प्राइस दोगे आप, 2000 रुपये कितनी दोगे, 3000 रुपये कितनी दोगे और 4000 रुपये कितनी दोगे। इंडिविजुअली मुझे उन सबकी बताओ, रिस्पेक्टिवली मुझे उन सबकी अलग अलग बताओ, आपको बता देगा, ठीक है। फिर लिखें आई वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट थ्रू कस्टमर टेस्ट फेजेस बिफोर एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग। वी रिक्वायर एन ऑर्डर ऑफ 1000 टू कंप्लीट दिस टेस्ट, दिस इज फॉर लाइफ टाइम डील, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू एट, मतलब इसको बताएं कि अपना कैटलॉग भी सेंड कर दो और फलाना फलाना अपना सब एक बता दो। फ्रेंड पे लिख दो आई एम एन ऑनेस्ट बायर, इफ यू गिव मी गुड प्राइसेस देन आई विल सेंड यू अ सैंपल एड्रेस राइट नाउ, ठीक है। आप उसको बताएं अगर मुझे अच्छी प्राइस देते हैं तो मैं आपसे सैंपल प्रोडक्ट ऑर्डर जो है, सैंपल ऑर्डर जो है वो भी आपसे मांग लूँगा, ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने एक लाइन छुड़वा दी थी विच वॉज डीडीपी रेट, ईएक्सडब्ल्यू रेट। ये 3 किस्म के रेट्स है, अगली स्लाइड में बताता हूँ। अच्छा, ईएक्सडब्ल्यू, डीडीपी एंड एफओबी, ये क्या होता है। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि ईएक्सडब्ल्यू प्राइस क्या होती है, पहले समझे, मैं रेट करके भी दिखाता हूँ। ईएक्सडब्ल्यू प्राइस, इसको कहते हैं एक्स वर्क प्राइस बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर ये टोटली मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगी है, ये वो प्राइस है। अब मैं बताता हूँ, आपने बात कर ली अली बाबा वालों से कि मुझे कितनी एक प्राइस में देते हो आप, तो वो आपको ई एक्स डब्ल्यू प्राइस देगा। ई एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री तैयार होकर, रेडी होकर उनके ही वेयर हाउस में, उनके ही क्या कहते हैं उसे, फैक्ट्रीज के अंदर पड़ी हुई है। दिस इज ई एक्स डब्ल्यू प्राइस। ई एक्स डब्ल्यू मीन्स कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है बेसिकली, आप कितने पैसों में आपने टोटल इन्वेंट्री बनवा ली है, दिस इज व्हाट ई एक्स डब्ल्यू इज, ठीक है।
आपकी EXW प्राइस क्या मैं रिपीट करता हूँ, सामान तैयार करवाना, मेरी प्रोडक्ट थी ग्लास तैयार करवाना और उस ग्लास को तैयार करवा कर अपनी फैक्ट्री के अंदर रख देना, ठीक है, वो कहलाती है EXW प्राइस, एक्स वर्क प्राइस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं इसे फर्दर डिस्कस करने के लिए। अच्छा, DDP प्राइस क्या होती है? DDP प्राइस इज डोर टू डोर, इसे कहते हैं डोर टू डोर प्राइस। तो इसके अंदर ये होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर विल अरेंज शिपिंग अप टू द एड्रेस ऑफ द फ्रेट फॉरवर्ड इनसाइड दैट कंट्री। DDP रेट्स के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो तैयार कर देगा, ठीक है, और आपका अपने ही चाइना के अंदर ही, ठीक है, विद इन चाइना आपको वो फ्रेट फॉरवर्डर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचा देगा। फ्रेट फॉरवर्डर कौन है? फ्रेट फॉरवर्डर एक शिपिंग करने वाला बंदा है, एक कंपनी है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी शिपिंग करती है। अब ये क्या करती है, तैयार तो आपका फैक्ट्री से हो गया, ठीक है, अब उसने जाना भी तो है ना, शिपिंग भी तो होनी है उसकी अपनी वेयर हाउसेज में, जो कि अमेजोन के वेयर हाउसेज है, UK US जहाँ पर भी है, वहाँ पर भी तो उसने जाना है। अब उसके लिए हमें एक सर्विस चाहिए होती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस बेसिकली चाहिए होता है, शिपिंग सर्विस। तो शिपिंग सर्विस जो दे रहा होता है उसे कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। अब DDP प्राइस क्या होती है? दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सामान तैयार करता है, तैयार करके फ्रेट फॉरवर्ड को जाकर दे देता है। फ्रेट फॉरवर्ड कहाँ बैठे होते हैं? सी पोर्ट्स के पास, ठीक है। अब इसके भी 2-3 तरीके हैं। अब वो क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है बाय एयर भी जा सकता है, बाय सी भी जा सकता है, बाय रोड, बाय ट्रेन, इन तरीकों से जा सकता है। बाय शिप हम मोस्टली भेजते होते हैं 80 to 90%, क्योंकि हमें इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। हाँ, टाइम टेकिंग होता है लेकिन हमें इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा होता है इसके अंदर कि जब हम बाय एयर करते हैं वो हमारा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फिर वो एक कॉस्ट पड़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन कम बच जाता है, तो इसलिए हम बाय एयर प्रेफर नहीं करते। बाय एयर उन इमरजेंसी केसेस में प्रेफर किया जाता है जब आपकी इन्वेंट्री खत्म ही होने वाली हो, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए और आप कहें कि नहीं बस इसको जल्दी से जल्दी पहुंचाओ US, ताकि मेरी प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है वो खत्म होने वाली है ऑलरेडी, तो वो D रैंक ही ना हो जाए। जब उसकी लिस्टिंग वो मतलब वो प्रोडक्ट जब खत्म हो जाएगी तो वो D रैंक ही ना हो जाए, ठीक है, इन्वेंट्री बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी बुलाने के लिए उसको बाय एयर करते हैं। अच्छा, DDP प्राइस में फिर रिपीट करता हूँ, इसके 2 तरीके हैं, दूसरा मैंने आई गेस नहीं बताया था, पहला दोबारा बताता हूँ फिर दूसरा बताता हूँ। कि आप मैन्युफैक्चरर को बोलोगे आपने सामान मेरा तैयार कर दिया है, आपने ग्लासेस मेरे तैयार कर दिए, अच्छा अब आप ऐसा करें ये सामान उठाएं, जाके ना फ्रेट फॉरवर्डर बैठा हुआ होगा सी पोर्ट पर, उसको जाकर पकड़ा है, ठीक है। तो एक तरीका ये है। फिर दूसरा तरीका ये, उसको भी DDP कहते हैं। आप मैन्युफैक्चरर से सॉरी आप फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करें कि सर मेरा सामान ना इधर मैन्युफैक्चर है यहाँ यहाँ पर, तो उससे आपने उठाना है और आपने ना शिपिंग करनी है, ठीक है। अब क्या होगा वो कहेगा ठीक है। अब इसके अंदर DDP के अंदर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब DDP के अंदर जो फ्रेट फॉरवर्डर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे कस्टम क्लियरेंसेस करवाता है, इंपोर्ट्स वगैरह, टेक्सटेशन फाइल जो होती है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाने में जो इश्यूज आते हैं, वो सारा DDP वो सारा एक फ्रेट फॉरवर्डर देख रहा होगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। वो उससे डील करके आपकी प्रोडक्ट पहुंचा देगा, ये उसका जिम्मा है, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर का, और किसी का जिम्मा नहीं है, ठीक है। थर्ड प्राइस विच इज़ FOB, इसका मतलब है फ्रेट ऑन बोर्ड, फ्राइट ऑन बोर्ड, एग्जैक्टली मुझे इसका नहीं आ रहा इसकी फुल फॉर्म, तो आप गूगल पे भी सर्च कर लें। तो FOB के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर खुद बनाएगा भी, अब मेरे वर्ड सुनिएगा, बनाएगा भी और शिप भी करेगा। मतलब क्या है, उसने अपनी इन्वेंट्री बनाई, ठीक है, ग्लासेस उसने बना दिए अपनी फैक्ट्री के अंदर। अब आपने कहना यार मुझे FOB प्राइस भी दो कि आप कितने पैसों में ज़रा मेरे वेयर हाउस शिप कर दोगे। वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे शिप कर दूंगा। वो जैसे मर्जी करे, वो हमारी हेक्टिक नहीं है, वो डायरेक्टली फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करता है, जैसे मर्जी करता है, वो उसकी हेक्टिक है, लेकिन वही बंदा मुझे पहुंचा देगा मेरे अमेजोन के वेयर हाउस। दिस इज FOB। मैं सम अप करता हूँ इसका, अच्छा मैं इसको रिपीट करता हूँ ज़रा। इन FOB मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू शिप द प्रोडक्ट्स अप टू योर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जबकि ये जो DDP प्राइस थी वो इनसाइड इस कंट्री। उर्दू में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। EXW क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेसिकली, आपने कितने पैसों में बनवाई है, दिस इज EXW, ठीक है। जब भी आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे आपने कहना है मुझे EXW प्राइस दे दो, ठीक है। DDP प्राइस क्या होती है? DDP समथिंग, आपकी प्राइस तैयार, आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी, आप मैन्युफैक्चरर को बोलो जाके फ्रेट फॉरवर्डर को दे दो मेरी प्रोडक्ट, वो आगे मैं जानूँ और वो जाने। फ्रेट फॉरवर्डर के और दूसरे तरीका क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डर को हम बोलते हैं कि आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाओ और आप यहाँ यहाँ मेरे इधर पहुँचा दो, वो कहेगा ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है, FOB आपका मैन्युफैक्चर बनाएगा भी और खुद ही जाकर अमेजोन के वेयर हाउस छोड़ाएगा, ठीक है। ये तीनों मैंने क्लियर कर दिए, होप सो समझ आ गई। अब इसके अंदर एक प्रो टिप देने लगा हूँ कि आपने
कभी भी सप्लायर को नहीं कहना, अच्छा आपने तो एफओपी प्राइस लेनी नहीं है, पहले तो इसको माइंड से निकाल दे समझाने के लिए था। आपने कभी भी किसी मैन्युफैक्चरर को नहीं कहना कि आप ही मेरी वहां पर पहुंचाओ, ठीक है, आप ही मेरी इन्वेंट्री जो है मेरे अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाओ। वो आपसे इतने पैसे ले लेगा जितना एक फ्रेट फॉरवर्डर भी नहीं लेगा, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। तो एक आपके पास रह गए दो ऑप्शन, EXW या DDP, ठीक है, सॉरी दो ऑप्शन, EXW और DDP। अब EXW हमने बनवा ली, हमने सप्लायर को पैसे दे दिए, यानी मैन्युफैक्चरर को पैसे दे दिए, दैट्स इट, खत्म, हमारा काम खत्म। अब हमने क्या करना है, अब दो तरीके मैंने यहाँ बताए, या तो मैन्युफैक्चरर खुद जाएगा फ्रेट फॉरवर्डर के पास उठा उसको सामान पकड़ाने के लिए, या फिर फ्रेट फॉरवर्डर खुद आएगा सप्लायर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास सामान उठाकर अपने पास लाने के लिए, खुद उसको बोर्ड करवाने के लिए, शिप करवाने के लिए टूवर्ड्स योर अमेजोन मार्केट, क्या कहते हैं उसे अमेजोन के वेयर हाउसेज में, ठीक है। तो दिस इज DDP रेट। तो इसमें एक फनकारी ये है कि आपने सप्लायर से नहीं कहना कि आप जाके मैन्युफैक्चरर को पकड़ा के आ जाओ, आपने हमेशा आपने मैन्युफैक्चरर को नहीं कहना कि आप जाके फ्रेट फॉरवर्डर को पकड़ा के आ जाओ, ठीक है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर को कहना जाके मैन्युफैक्चरर से पकड़ो और ला के शिप करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब फ्रेट फॉरवर्डर के पास आएगा वो ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है, और फ्रेट फॉरवर्डर जब मैन्युफैक्चरर के पास आएगा वो उतने पैसे नहीं लेता, ये हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। ये तीन चीज़ें इंसान को अगर समझ आ गई तो ज़बरदस्त है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी में करता हूँ, लेकिन मैं डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। जब मैं कमेंट्स वगैरह देखता हूँ तो पता चलता है कि वाकई किसी को समझ आ रही है। EXW के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मेरा कर्सर फिर गुम हो गया, अच्छा ये रहा। EXW मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। DDP आपका सामान उठाकर वेयर हाउस सामान उठाकर फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाना, ठीक है, दो तरीके, या तो फ्रेट फॉरवर्डर खुद जाकर लेके आए या फिर मैन्युफैक्चरर फ्रेट फॉरवर्डर को देने आ जाए। थर्ड वन इज FOB, जो हम प्रेफर नहीं करते। आप क्या कहते हो, मैन्युफैक्चरर कहते हो खुद ही बनाओ और खुद ही पहुंचा, ये तुम्हारी एक्टिंग है, ठीक है। मैं वापस पिछले स्लाइड पे आता हूँ, लिखा हुआ है प्रोवाइड मी DDP यूनाइटेड किंगडम प्राइस एंड EXW प्राइस। तो EXW तो इसकी हो गई, EXW तो इसकी हो गई प्राइस बनाने की। अब DDP रेट क्या है कि मुझे आप भी DDP रेट दे दो कि आप अगर फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाओगे कितने पैसे लोगे, तो वो बता दे। तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो ठीक है, आप अगर कम लगे तो आप फ्रेट फॉरवर्डर से भी एक दफ़ा पूछ लें, अगर उसकी ज़्यादा हो तो उसके साथ जाएं, अगर इसकी ज़्यादा हो तो आप कभी भी इसके साथ ना जाएं, आप हमेशा फ्रेट फॉरवर्डर के आप आके से सामान उठा के आगे भेज दें, ठीक है। ओके, अच्छा ये कहते हैं कि सोर्सिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स आफ्टर कॉलिंग द सैंपल डू द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप मैं इसको क्लियर करता हूँ। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेटेंट बेसिकली होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट जो है, अब अगर आप उसको फाइंड करते हो उसमें पेटेंट निकल आता है, तो आप सर उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। पेटेंट मीन्स वो ट्रेडमार्क निकल आता है बेसिकली उसके अंदर। मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक पिक्चर है, ठीक है, एक पिक्चर के ऊपर मैं अगर अपना नाम लिख देता हूँ बड़ा लाइट लाइट सा, तो मेरा नाम मेरा पूरे पिक्चर के ऊपर लाइट कलर्ड, ठीक है, तो मेरा वाटर मार्क बन जाएगा बेसिकली, यानी वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यूज़ करेगा उसको प्रिंट निकलवाएगा समहाउ, तो उसके पीछे मेरा नाम आ रहा होगा, वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? डिज़ाइन पेटेंट और इस तरीके से पेटेंट्स होते हैं कि आप किसी की प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, ठीक है, अब आपने उसका पेटेंट भी चेक करवाना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर किसी बंदे ने अपना पेटेंट तो नहीं रजिस्टर करवाया हुआ। अगर करवाया हुआ है, यानी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है उसने, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही आप उसको लॉन्च करेंगे और उसको पता चलेगा, वो आपको भेजेगा जैसे क्या कहते हैं स्ट्राइक भेजेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड। तो आपने पेटेंट भी चेक करवाना होता है। कैसे चेक करवाना होता है बताता हूँ, इसके अलग रेट्स होते हैं, वो मैं बताता हूँ। ऑर्डर योर कंपैटिटर प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बात बताई थी कि अपने कंपैटिटर का प्रोडक्ट भी ऑर्डर करना होता है ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। कंपेयर योर सैंपल विद कंपैटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है, चूज द बेस्ट क्वालिटी। आप ऑर्डर 1000 पीसेज एंड रिलीज 30% इनिशियल पेमेंट, ये बात मैंने बता दी है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिलीज द रिमेनिंग 70% पेमेंट। शुरू में आप 30% पेमेंट रिलीज करें, एंड देन आफ्टर जब आपको पता चल जाए आपके प्रोडक्ट्स रेडी हैं, रेडी टू शिप है, अपनी 70% बाकी की पेमेंट रिलीज कर दें। आफ्टर दैट हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर एंड शिप योर प्रोडक्ट्स। एक फ्रेट फॉरवर्डर को बोलें कि यार ये मेरी प्रोडक्ट्स है, यहाँ से उठाओ, और वो शिप कर देगा आपकी प्रोडक्ट। अब मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये एक लास्ट स्लाइड है, ये भी देख लें। फाइवर पे आपने जाना है, सर्च करना है कि पेटेंट चेक, ठीक है, पेटेंट चेक आ जाएगा। अब ये इस तरीके से आ जाएंगे आपके आगे, तो आप देख लें किसका ज़्यादा अच्छा रेट्स हैं और कौन ज़्यादातर अच्छा काम बेसिकली कर कौन रहा है। लेवल 2 सेलर्स बैठे हुए बेसिकली सारे, तो जिसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी रेटिंग 5 है, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। किसी से भी कॉन्टैक्ट करें, उसको बताएं कि मेरी ये प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट का नाम वगैरह बता दें, इमेज बता दें, तो वो आपको पेटेंट चेक करके बता देगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, फाइवर का एक्सपर्ट आपको करके दे देगा कि ये प्रोडक्ट इस पर पेटेंट रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने मेन काम की तरफ। अच्छा, अली बाबा B2B वेबसाइट है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ से हम उठाते हैं और अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम अली बाबा
बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट मैंने अपनी बहुत फर्स्ट वीडियो में बल्कि क्लियर किया था। बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है। बी टू बी मीन्स के बिजनेस टू बिजनेस एंड बी टू सी मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लाते हो जो कि अपने बिजनेस पे लगाने के लिए मंगवाते हो, ठीक है। और एक बी टू सी क्या होता है, आप प्रोडक्ट मंगवाते हो किसी कस्टमर को बेचने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं बी टू बी एंड बी टू सी। लाइक आपने कपड़े की फैक्ट्री से कपड़े ढेर सारे उठाए अपनी दुकान पे रखने के लिए, दिस इज बी टू बी। और जो अपनी दुकान से किसी और को बेचे, ठीक है, दिस इज बी टू सी। क्यों बेचे? क्योंकि वो कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास जा रही है एज अ यूजेज, ठीक है। अच्छा मैंने सर्च किया जस्ट alibaba.com। अब ये इसका इंटरफेस है, आप इसके इंटरफेस से गो थ्रू हो जाएं प्रॉपरली, फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। ओके, ठीक है, ये इसका प्रॉपर सा इंटरफेस है। ओके, अच्छा यहाँ पर जाना है। मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ का, हम अक्सर जिक्र करते हैं, तो मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ। सिंपली यहाँ पर शेफ नाइफ सर्च करना है मैंने, देखता हूँ मुझे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये उसने मुझे मैन्युफैक्चरर्स दिखाए हैं, प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई, ठीक है। याद रखिए कि मैन्युफैक्चरर्स हैं बैठे हुए। अब उसने मुझे मैन्युफैक्चरर्स दिखा दें, ये मैन्युफैक्चरर है, ये कहता है कि मैं मिनिमम 1000 पीसेस बना के दूंगा और 2 से लेकर 2.20 तक, ठीक है, 2.20 तक, ये इतना ही रेट देगा पर पीस हमें, ठीक है। 1000 पीसेस का नहीं बता रहा मैं, पर पीस बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एंड तक देखना है यार, मतलब आपको समझ आ गया इसका इंटरफेस कैसा है, ठीक है। आपको ये सप्लायर्स आ रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, आप डील करेंगे इनसे। अब मैंने आपको बताया था कि आप अपनी 70 से 80% बचत कैसे कर सकते हैं अलीबाबा पे आने के बाद। वो ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपको इन स्लाइड्स के अंदर बताया था। ये अब मैं बताता हूँ मैं करने क्या लगा हूँ। आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है ट्रेड एश्योरेंस का बैच, जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब। क्लिक कर लिया। अब वेरीफाइड सप्लायर का बैच नज़र आ रहा है, इसको भी क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि जो पहले नंबर पे आ रहा था ना सर, वो पता नहीं कहीं और चला गया, ठीक है। वो ये प्रोडक्ट थी नहीं, वो बंदा ही गायब हो गया, वो सफ़े हस्ती से मिट गया, क्योंकि वो ना वेरीफाइड था ना उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच था। अच्छा, एक ये है कि इसको हम ये भी कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम मतलब वो बंदे दिखाओ जिनका रिस्पॉन्स टाइम जो है 1 घंटे से कम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको देखेंगे इतना, क्योंकि हो सकता है वो बेचारा किसी इमरजेंसी में हो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ना जवाब दे तो अच्छा नहीं है ना ऐसा। तो इतनी तो ढील देनी चाहिए हमें उन लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके मैंने मार्क कर लिए, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। अब ये जितने भी सप्लायर्स आए हैं ये आपको वेरीफाइड और ट्रेड इंश्योरेंस के साथ वाले मिले। अब आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ से प्रैक्टिकल करूँगा, आप लोगों ने देखना है। आपने देखना है क्या, ये देखना है 3 डायमंड्स हो उसके पास, रेटिंग उसकी इतनी हो, एक्सपीरियंस 3 साल का हो कम से कम, 90% डिलीवरी रेट हो, आ जाए वापस। अच्छा, चाइना का है, ज़बरदस्त है। वेरीफाइड है, ज़बरदस्त है। डायमंड्स हम कह रहे थे एटलीस्ट 3 हो, नहीं है ना, रहने दें इस बंदे से, रहने दें, 1 साल का तजर्बा है, हम रिस्क ले नहीं सकते। 3 डायमंड्स हैं, 4 साल का तजर्बा है, वेरीफाइड भी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहाँ गया, ये था, ठीक है, ज़बरदस्त ये है, ठीक है। रेटिंग क्या है 4.7, जबकि हम क्या कह रहे थे 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। ज़बरदस्त है कि नहीं है? रेटिंग भी अच्छी, वेरीफाइड भी है। यार ये नीचे क्यों जा रहा है बाबा, वेरीफाइड भी है, रेटिंग भी अच्छी है और डायमंड्स भी मजे के हैं, ठीक है। ये इशू है कोई इसके अंदर, बाबर नीचे ऊपर होता जा रहा है। अच्छा, आपने इस बंदे को यहाँ पर क्लिक करके ओपन टू न्यू टैब कर लेना। आपने ऐसे हर तकरीबन 10 एक बंदे ढूंढने हैं, ठीक है। आपने ढूंढते रहना है, 2 डायमंड 2 डायमंड 3 डायमंड, 8 साल का तजर्बा, 3 डायमंड्स और 4.7 रेटिंग, वेरीफाइड। ओके ओके, ये सारे आपको शेफ नहीं बना देंगे। आपका डिज़ाइन अगर ऐसा है ना तो ये वाला बंदा भी आपको ऐसा डिज़ाइन बना देगा। आपका डिज़ाइन ऐसा है तो ये बंदा भी आपको ऐसा डिज़ाइन बना देगा, ठीक है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपको बना देगा। ओके, 4 डायमंड्स, 5 साल का तजर्बा, वेरीफाइड, 4.8, क्लिक। अच्छा, मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ, सॉरी, इस बंदे को क्लिक कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ऐसे आपने हर बंदे को खोलते जाना है, तो आपने एटलीस्ट 10 बंदों को खोलना है, 9 से 10 बंदों को। इसकी रीज़न ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा होता है अक्सर कि आपको पहले पेज पे ही लाजमी नहीं है कोई बहुत तगड़े बंदे मिल जाएंगे, आपको अक्सर छठे पेज पे जाकर भी मिल जाएंगे। तो आपने आराम सुकून से तसल्ली से काम करना है, ठीक है। तसल्ली तक एंड तक जाएं और देखें कि बंदे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते। अच्छे, ये देखें 3 साल, 3 इसके पास है स्टार्ट, लेकिन इसका बेचारे का तजर्बा 2 साल का है। 5 साल का तजर्बा, 3 स्टार्स, वेरीफाइड, 4.7, देखें मिल गया ना आपको छठे पेज पे अच्छा सप्लायर। तो आपने पहले पेज से ही नहीं सब कुछ कर लेना, आपने आगे भी जाते रहना है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने पहले पेज के ऊपर,
ये हमारा पहला पेज था, ठीक है। अब आप ये चीज़ देख लें कि ये कह रहे हैं मुझसे मिनिमम ऑर्डर 1000 पीसेस खरीदोगे, ठीक है। मैं इतने रेट दूंगा, फलाना फलाना, ये मेरे रेट्स हैं, इतने इसके दरमियान ही रेट्स दूंगा अपने 1000 पीसेस के। जिस तरह आप ज़्यादा करते रहोगे कम करता रहूँगा, ठीक है। आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करना था, जो कि मैंने आगे 2 जगह खोल लिया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी खोल के दिखा देता हूँ। देखा, सेम पेज खुल गया ना, ठीक है। अब आपने इस तरीके से बाकी तीनों से भी बात करनी है, बाकी 10 के 10 से भी बात करनी है। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ फिल करें या ना करें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, चलें कर लें। मेरी प्रोडक्ट थी शेफ़ नाइफ़। मैं कहता हूँ मेरा जो है उसका मेटल है, ठीक है। फीचर जो है पता नहीं क्या, अब इसको क्या सिलेक्ट करूँ मैं, नन। और नाइफ़ टाइप मेरी कौन सी है, शेफ़ नाइफ है, ठीक है। किचन मेरा है 14 इंच की नाइफ़ है, नाइफ ब्लेड वगैरह। तो ये आपको मैं कह रहा हूँ फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैं कुछ भी कर देता हूँ कि आप यहाँ पर जब लिख तो रहे हैं ऑलरेडी, तो इस चीज़ को रहने दें, ठीक है। बहरहाल मैंने आप लोगों के सामने फिल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, नाउ मूव बैक टूवर्ड्स आवर स्लाइड। अपनी स्लाइड खोली, कहाँ गई, ये रही। क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट किया, इधर आया, इधर इसको सैंपल चिपकाया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं आप यहीं से ये करें, मैं आपको इवन देन मैं आपको दे दूंगा, आपको सैंपल कमेंट के अंदर भेज दिया करूँगा। यूट्यूब के भी कमेंट में फर्स्ट में रख दूंगा, और जो पेज है उसके ऊपर भी मैं रख दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए कितनी मिस्टेक्स हैं जो मैंने बनाया। कॉटन नहीं होता, कार्टन होता है। अच्छा, ऑल्सो का, ठीक है, इंडिविजुअली। अच्छा, ये मिस्टेक्स वगैरह जो मैं वैसे ही करूँ, फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, हो गया, ठीक है। तो बल्कि मैं कर ही दूँ ताकि आप लोगों के साथ में जो पेस्ट करूँ कॉपी पेस्ट वो अच्छी वाली ही हो। ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये आप लोगों को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, क्यों इशू कर रहा है अभी भी, हेलो, अच्छा ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने, आगे फर्दर हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर सारी डिटेल्स लिख दी हैं कि मेरी प्रोडक्ट का नाम था सर, मेरी प्रोडक्ट का नाम था शेफ़ नाइफ, ठीक है। और ये आपने ये ब्रैकेट्स हटा लेने हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बस करके दिखा रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल बनाना ऐसा ही है। प्रोडक्ट नेम आप बता दें अपना, ठीक है। अच्छा, माय नेम इज़ शेफ़ नाइफ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला, SAISH, ठीक है। ऐसे अपना नाम लिखे और फलाना फलाना, मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है, और स्पेसिफिकेशन उसके ये हैं, इतने इंचज़ हैं उसके, इतना उसका मैक्सिमम वेट है, मटेरियल उसका सिलिकॉन मेटल जो भी है आपका। इवन उसके बाद आकर आपने पूछना है कि मुझे EXW भी दो और DDP भी दो, ठीक है। लेकिन आपने काम EXW से करना है, DDP से करना ही नहीं है, सिर्फ EXW मांगे, ठीक है। मैं फिर क्लिक करता हूँ, EXW क्या है, वो आपसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मांगेगा, जबकि DDP क्या है, वो आपसे कहेगा कि आपके फ्रेट फॉरवर्ड तक छोड़ के आने के आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। ये मैंने एक डिटेल लिख दी है। अच्छा, यहाँ पर है रिकमेंड मैचिंग सप्लायर्स RFQ, ये नहीं करना, ये आपने इस पे क्लिक गलती से भी नहीं करना। मैं कर देता हूँ गलती, लेकिन आपने नहीं करनी गलती, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जब इसका मतलब ये आप RFQ जनरेट करते हैं, इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसको गूगल भी करते हैं। इसके साथ होता क्या है कि RFQ फॉर्म अगर जनरेट हो जाए ना, तो ये सबके पास चला जाता है। आपने जो सैंपल लिखा है ये हर बंदे के पास चला जाएगा, और हर बंदे का आपको मैसेज आ रहा होगा डायरेक्टली कि सर ये चीज़ तो मैं भी बनाता हूँ, मुझसे ले लें। तो आपको ऐसे ऐसे बंदे में मिलेंगे जो बहुत कम रेट्स में बना रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसके साथ करूँ। तो आप सिर्फ उन्हीं 10 के साथ डील करें जिनके साथ आप डील करना चाहते हैं। आप RFQ जनरेट मत करें, इससे ये होगा कि आपके ऑर्डर्स बाकियों के पास भी चले जाएंगे कि ये सैंपल, ये बंदा ये मांग रहा है, तो आपको खुद ही इनबॉक्स करना शुरू हो जाएंगे, और इनबॉक्स जब वो करना शुरू हो जाएंगे तो मसला बन जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, खिचड़ी बन जाएगी बेसिकली। RFQ जनरेट नहीं करना, ओके। यहाँ से इस तरीके से हम आगे अपनी एक अटैच करते हैं इस तरीके से, और मैं RFQ सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट करने के बाद RFQ सेंड कर देता हूँ। वापस आता हूँ, यहाँ पर मुझे फिर मैसेज शो हो जाएंगे किसके भी हैं। अभी मैं ऑब्वियसली बात है खोल के नहीं दिखा सकता, ठीक है। अच्छा, जब आप इस चीज़ को करेंगे ना, कॉन्टैक्ट सप्लायर आप करेंगे, तो आपसे ये मांगेगा साइन इन वगैरह। मुझसे इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया वैली बाबा के अंदर। आपसे ये साइन इन मांगेगा तो साइन इन आप कर लीजिएगा, अपनी आइडेंटिटी वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। और कोई चक्कर नहीं, ये भी कोई चक्कर नहीं, इसको भी रहने दिया करें, खाली रहने दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब आप सब कुछ लिख रहे हैं वही आपका सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेंड कर दें, ओके। चैट नाउ भी बेसिकली वही है, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी सारी चैट्स खुल जाएंगी। तो चले मैं दिखा देता हूँ।
ये देखें मेरी सारी चैट्स ये खुल गई हैं। अच्छा एक प्रो टिप देनी है, एक और मतलब मुझे प्रो टिप देने की आदत ही होगी है। जब आप लोग करेंगे ना इसके ऊपर वर्किंग, क्यों आ रहा है, अच्छा क्यों आ रहा है ये, अच्छा जब आप वर्किंग करेंगे ना तो इसके ऊपर मोस्टली सप्लायर्स जो हैं या मोस्टली जो बैठे हुए मैन्युफैक्चरर्स, वो आपको लड़कियां मिलेंगी। तो आपको अगर कोई लड़की मैसेज करे ना, हेलो डियर यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फलाना फलाना, तो ये नहीं समझना कि चाइनीज़ लड़की है और सर मुझे उसका मैसेज आया, ये हर एक से ऐसी बात करते हैं, ठीक है, ये उनका ग्रैब करने का तरीका है। तो इसके ऊपर बिल्कुल अपने आप को शाहरुख खान नहीं फील करना, ठीक है, एक छोटा मोटा सा तरीका है। अच्छा ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप उनसे बात कैसे करते हैं, वो आपको जवाब देंगे, तो आप उनके साथ फर्दर फर्दर जब आपने एक किस्म का ये बना लिया टेम्पलेट, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली जवाब दे देंगे। फर्दर आप उनसे बात करनी है कि मैं प्राइसेस अपनी थोड़ी सी और लो चाहता हूँ। अच्छा एक चीज़ आपने बात इस एक्सप्रेशन से करनी है, जैसे कि ओ माय गॉड, इतनी मतलब ऐसे बात करनी है, दिस इज़ टू मच, योर प्राइसेस इज़ टू हाई। ऐसे बात करनी है, ठीक है। ऐसे बात करेंगे वो आपको प्राइसेस तक कम देंगे। अगर कहेंगे ना कि मतलब इजी होकर बात करेंगे, उनको पता है बंदा ज़्यादा प्राइस में मान जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करना है, उसकी कभी भी तारीफ करनी है, लेकिन शुरू शुरू में आपने कहना नहीं आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। ये करेंगे तो ही रेट्स नीचे आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। रेट्स नीचे लाने हैं लेकिन एक लिमिट के अंदर अंदर तक लाने हैं, ठीक है। अब हमारी प्रोडक्ट वो बना रहे, अब बीच में एक लेटर बोलते हैं उसे, अब एग्जैक्टली पता नहीं उसकी क्या टर्मिनोलॉजी मैं फिर भूल गया हूँ। एक टर्म यूज़ होती है कि आपको वो एक वो बनाकर भेजता है, चलिए मैं उसको लेटर बोलता हूँ, एक लेटर हेड एक बना के भेजता है। उसके अंदर आपका सब लिखा हुआ होता है कि आप क्या क्या हमसे चाहते हैं, इस पर आप अप्रूवल मतलब एक किस्म का आता है। तो आप उसको अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं या आपको सप्लायर बनाकर भेजते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कि अच्छा हाँ हाँ ये सब चीज़ें हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप उसको अच्छे से रीड आउट करते हैं और उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है आप उसको ये बताएंगे कि आप जब मुझे लेटर हेड बना के भेजोगे, ठीक है, एक परफॉर्मा टाइप बनाकर भेजोगे, इसके अंदर ये सब कुछ लिखे हो जो मेरी डिमांड्स हैं। अब आपकी डिमांड्स क्या होनी चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने तक या फिर 1 साल तक जो आप प्राइस दे रहे हो वही देनी है आपने, ठीक है, इससे ऊपर नीचे नहीं करना। ये उसके साथ ये चीज़ें तय करनी है, और कुछ चीज़ें मतलब आपकी प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए वैसे वैसे। तो इस तरीके से सप्लायर को आपने एक लेटर बना देना है, वो आपको सेंड कर देगा, तो आपने उसको ब्रीफली रीड करना है। अक्सर ऐसा होता है कि वो जानकर कुछ चीज़ें बीच में मिस कर देते हैं और आप बगैर पढ़े उसको कहते हो हाँ हाँ ठीक है, तो बाद में फिर मसला बनता है। तो अक्सर ऐसा होता है वो बेचारे भूल ही जाते हैं लिखना बीच में मेन पॉइंट्स, तो आपने सब पॉइंट्स अपने पास भी क्लियर रखने हैं, उसको भी लिख के वही पॉइंट्स भेजने हैं ताकि वो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मा सा बना कर दें, ठीक है। और फिर आप इस तरीके से अली बाबा के ऊपर ट्रेड एश्योरेंस इनके पास होती है, उनके साथ आप 30% रिलीज करते हैं पेमेंट, ठीक है, और वो अली बाबा के पास सिक्योर रहती है, वो ना उसके पास जाती है ना आपके पास जाती है। तो आप उसके साथ जब तक काम आपको फिनिश नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता आपका उसके साथ काम, तब तक वो उसको पैसे नहीं देती, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री बन चुकी है, एक चीज क्लियर कर दूं, इन्वेंट्री 20 दिन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। 15 दिन से 20 दिन तक आप उससे कहें कि इन्वेंट्री कब तक बना दोगे, वो कहेगा आप मतलब आप बताएंगे मुझे 10 दिन में बना दोगे, क्या नहीं 15 दिन में बना दोगे, कहते नहीं, तो 20 दिन से एक्सीड नहीं होने से क्या 20 दिन के अंदर अंदर तक बना दो। और जो परफॉर्मा होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि 20 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस उस बंदे के पास है। और ट्रेड एश्योरेंस क्या कहता है कि काम उनके साथ जो ट्रेड एश्योरेंस जिनके पास है वो डिलीवरी टाइम पे करेंगे। तो आपने परफॉर्मा में लिखवाना है कि 20 दिन के अंदर अंदर सर मुझे मेरी प्रोडक्ट बन चुकी हो, ठीक है। आप फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक सैंपल मंगवाते हैं, सैंपल टेस्ट करते हैं, फिर उनको कहते हैं हाँ हाँ बनाना शुरू करो, अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, गुड टू गो गुड टू गो। फिर उसके साथ आप काम करते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट आप आ गए हैं वीडियो देखते देखते 20 दिन आगे, ठीक है, 20 दिन आगे आ चुके हैं आप, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप टोटल 20 से 21 दिन आगे आ चुके हैं, आपकी इन्वेंट्री बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, आप टेस्ट कर चुके हैं, सप्लायर ने बना दी है। एक इंस्पेक्शन कंपनी बेसिकली होती है, इसका एसिड यूज़ तो नहीं हम करते, इतना नहीं करते, लेकिन इंस्पेक्शन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कंपनीज क्या करती है, जाती हैं अली बाबा वालों के पास, आपकी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट सॉरी मैन्युफैक्चरर्स के पास जाती हैं उनकी फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ जाकर वो देखती हैं कि इस बंदे के पास जो है ये जो बंदे हैं इन्होंने आपकी प्रोडक्ट ठीक ही बनाई है, तो वो टेस्ट करते हैं, आपसे थोड़े से पैसे ले लेते हैं, 200 300 400 डॉलर ले लेते हैं, और आपका देख लेते हैं हाँ हाँ इन्होंने ठीक बनाया है, ठीक है। तो आप उससे कहते हैं हाँ ठीक है। अब उसकी वेबसाइट का एक का नाम है कीमा, QIMA कीमा, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि टेस्टिंग करती हैं, ठीक है। आप उनसे करवा सकते हैं, एक किस्म का टेस्ट करवा सकते हैं, जाकर वो देख के आ जाए कि हमारी प्रोडक्ट सेफ़ है, सही बनी है, जो हमें दिखाया था सैंपल वही चीज़ है या कोई और चीज़ है, ठीक है। वो देख लेंगे। अब आप आ गए सर वीडियो देखते देखते 20 से 21 दिन बाद में आ चुके हैं आप। आपने क्या करना है, सर्च करना है फ्रेट फॉरवर्ड। अच्छा मैं एक चीज़, एक मिनट, सॉरी सॉरी सर, एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ है, वो मिस नहीं करना चाह रहा मैं। यहाँ पर हमने ये बंदा देखा था ना, ये बंदा है, मैं इसकी खोलता हूँ इसे, ठीक है।
यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर इसका इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अक्सर आपको मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे और आपको एजेंट्स भी मिलेंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना काम कर रहा होता है, आप डायरेक्टली उनसे बात करें उनसे कि मुझे ये काम करने है। लेकिन आपको मोस्टली जो आजकल वैसे एजेंट ही मिलते हैं। एजेंट क्या होता है, बीच में अपना थोड़ा सा कमीशन रख के मैन्युफैक्चरर से काम करवा लेता है, उन्हीं का बंदा होता है बेसिकली, वो अपना थोड़ा बहुत बीच में रखता है। तो आपने असेस कैसे करना है, बंदा ठीक है अब देखने के लिए, यार इसकी सब कुछ रेटिंग अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है उसकी जब रेटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है और इतना उसने ट्रांजेक्शन भी की हुई है इतनी ज़्यादा, तो वो अच्छा ही बंदा होगा, ठीक है। आपने उसको खोलना है, इस जगह पे क्लिक करना है और उसकी प्रोफाइल विजिट करके आनी है। ये देखिए अब आपको समझ आ गया कि इस बंदे की नीश ही नाइफ्स के अंदर है। इस बंदे की प्रोफाइल पे क्लिक, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, सी ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करें। अब ये बंदा जो है इसकी नीश ही नाइफ्स है, तो यानी ट्रस्ट वर्दी बंदा है। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ बंदे जो होते हैं नए नए कैटेगरी में आए होते हैं किसी, तो वो फिर बड़ा ही गलत सीन कर रहे होते हैं, फिर वो मतलब वो बेचते होते हैं स्पैचुला, तो वो नाइफ्स में भी उनको आए हुए 1 साल 6 महीने नहीं होते, तो वो नाइफ्स बेच रहे होते हैं। तो इस हमें ये पता चल गया कि ये बंदा जो है प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। मेरा इंटरनेट क्यों चला गया है? अच्छा आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़रा नेट कनेक्ट कर लूँ। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपने उसकी यहाँ पर, इसको मैं टैब को दोबारा बंद करता हूँ, अगेन खोलता हूँ। आपने उस बंदे की यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, उसका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जब आपने देखना है, यार वाह ये कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बेसिकली, ये इनकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इनकी प्रोफाइल भी विजिट करनी है, ठीक है। ये वैसी सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट्स देखिए। अब आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो अब आपको ज़्यादातर ये देखें, ये बेचते ही छुरियाँ हैं, सिर्फ इनका काम ही छुरियों का है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, ठीक है। प्रोफाइल देखनी हो तो आप कंपनी ओवरव्यू कर लें, कंपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी सॉरी, और ये सब आप देख लें। तो कंपनी ओवरव्यू करते हैं कि कंपनी कैसी है। कंपनी की पिक्चर्स भी उन्होंने लगा दी हैं, वेरीफाइड भी है, और इसकी 4.7 सेटिस्फाइड रिव्यूज़ हैं, लोगों ने इसको रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सी है, नाइफ़ है, सीजर्स है, और ये इनकी मेन प्रोडक्ट्स है बेसिकली। इनकी नाइफ है, किचन वेयर, इनकी किचन वेयर के अंदर आते हैं। अब देखें इन्होंने एम्प्लॉयज़ 500 से लेकर 1000 तक भरे हुए हैं, यानी कि एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है बेसिकली ये जो काम कर रही है, ठीक है। 2010 से काम कर रही है, ट्रेड मार्क्स रजिस्टर्ड है इनके पास, और कंट्री रीजन। अच्छा एक चीज़ आपको बतानी है, कॉपी करें, गूगल पे जाएं, पेस्ट करें, चाइना था ना आगे, चाइना सर्च करें, और यहाँ पर से लोकेशन लिख देता हूँ। ये मैं डिटेल वीडियो लंबी इसीलिए हो रही है क्योंकि ये बस थोड़ा सा ना कर रहा हूँ। अच्छा आपने ना बेसिकली गूगल मैप खोलना है, मैं भी इस पे ज़रा करना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है। आपने क्या करना है, गूगल मैप खोलना है, उसके ऊपर इसकी जगह का नाम लिखना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैप है, ठीक है, बेसिकली जो मैप बता रहा है ये सी पोर्ट से कितना दूर है। मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मुझे कहता है कि ये इधर बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरा जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो इधर है। तो अगर ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ हो और एक यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला बंदा यहाँ आकर पकड़ाएगा या फिर यहाँ वाला बंदा यहाँ आकर पकड़ाएगा, तो थोड़ा तो कॉस्टली हो जाएगा। आपने फ्रेट फॉरवर्डर और मैन्युफैक्चरर के बीच में डिस्टेंस भी देखना है, ठीक है, कि ये बंदे कहाँ से हैं दोनों, ताकि इनकी हमें रेट्स में कुछ ना कुछ तक हद तक प्रॉफिट मार्जिन बचे, ठीक है। ये आपको एक और प्रो टिप दे दी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली गूगल पे जाके जगह देखनी कि इनका इसका फासला पोर्ट से कितना दूर है, ठीक है। मैं इसको वापस टैब को क्लोज करता हूँ। अच्छा हम किस टैब पे थे, इसी पे थे, ठीक है। नहीं हम थे अच्छा बाकी टैब बंद कर देता हूँ अब क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। अच्छा अब वो बता रहे हैं कि इनको 3 इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेशन है कि यार ये ओरिजिनल बंदे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ईस्टर्न यूरोपियन नॉर्दर्न अमेरिका वगैरह, ये सब इनकी इनकी मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं ही नाइफ्स वगैरह। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है बेसिकली कि क्या क्या ये इनके पास है, तो आप इसलिए रिलाई कर सकते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बताई है। अच्छा अब मैं इस टैब को भी बंद करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इस टैब के ऊपर। अच्छा अब इसके ऊपर जस्ट आई सर्च फ्रेट फॉरवर्डर, FRIEGHTFORWARDER,
RDER, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर। चलो मैं करता हूँ चाइना टू यूके भेजा था, चाइना टू यूके सर्च कर दिया। अब हम सेम टू सेम वही सब कुछ करेंगे, ये देखें कितनी अच्छी पिक्चर है, ठीक है, सेम टू सेम हम वही सब कुछ करेंगे जो कि हमने प्रोडक्ट के साथ किया था, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाइड सप्लायर। ओके, अब देखा वो बंदी गायब हो गई ना ये चक्कर है, वही करना है। थ्री रेट चार हैं इनके इसके पास, लेकिन 2 साल का तजुर्बा रहने दें, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं ना करना। 3 है, 4.5 है, चलो एक्सेप्टेबल है। 3 साल का तजुर्बा है, चलो हाँ ठीक है, लेकिन हम मोर देन 3 ईयर्स पे कहते हैं। 5 साल का तजुर्बा, 5 स्टार्स, सॉरी 4 स्टार्स, 4.5, ठीक है। मैं इस बंदे को कांटेक्ट कर लूँगा सेम ऐसे, ठीक है। इसे कांटेक्ट करके कहने के सर मेरा ये हिसाब है, आप प्लीज़ ये मेरी यार इन्वेंट्री है तो आप पहुंचा दें, तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कैसे कैसे आपने पहुंचानी है और क्या क्या है, तो आप उसको बता दें कि जी मुझे बाय सी चाहिए, आप इतने दिन लेंगे फलाना फलाना, तो आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड योर ट्रेड फॉरवर्डर। इसको भी चेक करना है, खोलने से भी देख लें बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं है। अच्छा, आ जाए ज़रा इसके इस जगह पर, तो ये ज़रा कर लिया करें, अच्छी बात रहती है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि हाँ हम जहाज़ के साथ भी करते हैं और रोड के साथ भी करते हैं और पानी के साथ भी करते हैं, हर तरीके से करते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये हम बसेस में भी भेज देते हैं, हम बाय सी भी करते हैं, हम बहुत प्रोफेशनल हैं, ठीक है। बेस्ट सर्विस, प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स, मेक योर प्रॉस्पर बिजनेस, प्रॉस्पेरस बिजनेस, तो ये ठीक है ठीक है। तो आप इनकी कंपनी ज़रा विजिट कर लिया करें साथ साथ, ठीक है। प्रोफाइल में आऊँगा, देखूंगा कि कंपनी का ओवरव्यू डालूंगा, क्या कर रहे हैं लोग, कंपनी ओवरव्यू करूँगा। अच्छा, ये वेरीफाइड कंपनी है, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए आप लोगों को इसकी। अच्छा ये देखें उसी जगह से ये तकरीबन तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है कि आप कैसे एक इन्वेंट्री बनवाते हैं, ठीक है, बनवा कर कैसे शिप करवाते हैं। अब मैं ये तरीका तो आप लोगों को बता दिया है कि आपने प्रोडक्ट हंट कर लिए, हंट करके अब आपका दिल कर रहा है कि सर मुझे अब इस प्रोडक्ट को बेचना ही बेचना है अमेज़ोन पे, तो अब मुझे इसको शिप करना है। तो अब आपने हंट करके उसको पहले मैन्युफैक्चर करवाया। मैन्युफैक्चर कैसे करवाना है, अली बाबा पे जाएं, समअप करो, मैं जल्दी जल्दी अपनी वर्डिंग में करूँ। अली बाबा पे जाएं, जाकर अपना लिखें अपनी प्रोडक्ट का नाम। अच्छा, 2 तरीके हैं, सॉरी मैं एक तो चीज़ ये भूल गया था। जब भी आप अली बाबा जाते हैं 2 तरीके, अगर आपका प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, यू कैन सर्च बाय इमेज, ठीक है। अपनी इमेज अपलोड कर दें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से अपलोड कर दें अपनी इमेज और वो आपको दिखा देंगे कौन कौन लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 तरीके थे, एक तो आप वाई वर्ड, मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है, नहीं पता मेरी प्रोडक्ट की तस्वीर ये है, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अच्छा, आपने प्रोडक्ट ढूंढी, उसके बाद आपने ढूंढना है उसका मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के तरीके, रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, रेटिंग अच्छी हो, वेरीफाइड सप्लायर हो, ट्रेड इंश्योरेंस हो उसके पास, एटलीस्ट 3 प्लस डायमंड्स हो, एटलीस्ट 3 डायमंड्स हो। उस बंदे से कहना है कि सर मुझे एमओक्यूज दें, आप 1000 में कितने पैसे लेंगे, 2000 के कितने लेंगे, 3000 के कितने लेंगे, वो सब आपने उससे डील करनी है। डील करके उससे परफॉर्मा साइन अप करना है कि अगले 6 महीने तक या अगले साल तक आप मुझे इसी रेट में देंगे, वादा करें बेसिकली वादा करवाना है आपने उससे। वो कहता है हाँ हाँ हाँ, वादा वादा वादा। तो अब वादा वो बेसिकली हवाई वादा नहीं, वो एक ऑन पेपर वादा है। तो आप उसको वो दिखा सकते हैं, कभी भी अली बाबा को दिखा सकते हैं इसने मुझसे ये वादा किया और ये हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है। सेम आपने आना है इधर, फ्रेट फॉरवर्डर टाइप करना है कि जी मेरा फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढ के दे दें, यहाँ से यूके से लेकर चाइना तक का मुझे, सॉरी चाइना से यूके तक का फ्रेट फॉरवर्डर देते हैं, वो आपको दे देगा। आपने वही डील करना है, 8-10 को उठाना है, बल्कि 6-7 बहुत, 5-6 बहुत हैं, इनको उठा के इनसे बात करनी जो आपको अच्छे रेट्स दे रहा हो, पर केजी के हिसाब से देगा। अब ये क्या करता है, चाइना से आपकी प्रोडक्ट मंगवाता है, आपको रेट दे देगा कि मैं इतने इतने रेट्स में आपके पहुंचा दूंगा। अब इनका तरीका भी सुन लें। चाइना वालों ने आपकी प्रोडक्ट बनाकर डब्बे में तैयार करके रख दिए, ठीक है। अब वो कहता है कि आपका एक कॉटन है, बेसिकली बड़ा कॉटन है, उसके अंदर छोटे छोटे जो मतलब आपके ग्लासेस थे ना, अब ग्लासेस जो हैं, ग्लास के ऊपर रैपिंग होगी, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ मुझे अच्छी सी रैपिंग कर देना, वो कहता है ठीक है मैं वो गत्ते की रैपिंग कर देता हूँ, कहता हूँ ठीक है ज़बरदस्त है। अब वो मुझे गत्ते की रैपिंग करता है, कॉटन की रैपिंग करता है ग्लासेस के ऊपर, ठीक है। और मैं उसको पैक नहीं करवा रहा, मैं सिंगल पीस करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ मुझे एक एक ग्लास करके आपने पैक रैप करना है, कहता है ठीक है। अब वो एक ग्लास बनाएगा, उसको रैप करेगा, 2 ग्लास बनाएगा, उसको रैप करेगा, मतलब 2 3 4। अब उसने मैंने बनाए थे, लेट सपोज मैंने उससे 50 बनवाए थे ग्लासेस, ठीक है। हम 50 वैसे इतने कम बनवाते तो नहीं है, इनसे होलसेल में चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। 1000 मिनिमम, 2000 मिनिमम, इस तरीके से। अब आपने बनवाए 50 पीसेस, ठीक है। लेट सपोज 50 पीसेस बनवाए, 50 के 50 उसने 25 उसने जो छोटे छोटे उसने डब्बे तैयार किए थे, हर डब्बे के अंदर एक ग्लास था, उसने एक बड़े डब्बे में डाल देने, 25 एक बड़े डब्बे में, 25 दूसरे बड़े डब्बे में। अब वो जब फ्रेट फॉरवर्डर उठाएगा ना, तो आपने पहले तो उससे पूछना है सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर, जो भी है, एक ही टर्म है। अच्छा, पूरी वीडियो में कभी सप्लायर बोल रहा हूँ, कभी मैन्युफैक्चरर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, दीज टर्म्स आर सेम, ठीक है।
आपने सप्लायर से कहना है कि इसका वेट कितना है, वो बताएगा इतना है। आपने फिर फ्रेट फॉरवर्डर को बताना है कि इतना इतना वेट है। ये तो कंफर्म चीज़ है सर, कंफर्म है कि फ्रेट फॉरवर्डर आपको कहेगा कि आपका, अगर लेट सपोज मेरा था 10 kg, वो आपको कहेगा कि नहीं सर आपको तो 12 kg है। तो ये डंडी मारते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। तो इसके लिए पहले ही आपने रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि उसने केजी के हिसाब से आपसे पैसे लेने होते हैं। आपकी डायमेंशन और आपकी केजी, आपका वेट देखता है, उस हिसाब से आपका शिपिंग करता है, ठीक है। इसके लिए रेडी रहना है, आपको पहले बता रहा हूँ। तो अब ये वाली गलती नहीं करनी है, आप उसको पहले से ही 8 बताएंगे, जी मेरी 8 है। तो जब वो लाएगा वो देखेगा यार ये तो 10 है, मैंने इसको 12 बताना था, इस बंदे को खुद ही नहीं पता इसका कितना है, चलो मैं 14 कर देता हूँ। तो डंडी नहीं करनी, उसको रियल वेट बताना है। अल्लाह का बंदा अगर अच्छा हो तो आपको कहा हाँ इतना ही वेट था, अगर नहीं इतना वेट था तो वो आपको डंडी लाजमी मारेगा $1-2 के ऊपर की, कि इतने डॉलर, इतने केजी है, सॉरी 1-2 kg के ऊपर के मारेगा। और उसकी रीजंस भी बल्कि छोटी मोटी ये होती हैं कि वो जब कॉटन, मैंने बताया ना कि 25-25 के हमने 2 कॉटन मंगवाए हैं, ठीक है, और ग्लास था। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो वो दोबारा उसके ऊपर 2 डब्बे जो हमने बड़े भिजवाए थे उसके ऊपर दोबारा से एक बड़ा डब्बा चढ़ा देता है ताकि सिक्योर हो जाए सारा चीज़। तो वो थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से हल्का फुल्का वहाँ भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने सप्लायर फाइंड करना है, और इसी तरीके से आपने फ्रेट फॉरवर्डर फाइंड करना है। फ्रेट फॉरवर्डर को अपना सारी डिटेल्स बता देनी है कि मुझे चाहिए, और आप इसको कर दें, ठीक है। ये देखें मेरे अभी इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, तो तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं पे भी आप कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम भी मेरे फेसबुक पेज के साथ लिंक्ड है, ठीक है। आप वहाँ से पूछ लें, कहीं से भी आपको लगता है कि चीज़ मुझे समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ आई है या कोई आपके लिए चीज़ कोई न्यू थी, तो दुआओं में याद रखिएगा, यही कह सकता हूँ। और आपको मैं एक तकरीबन 3-4 प्रो टिप्स तो दे चुका हूँ, एक लास्ट प्रो टिप दे दूँ कि अगर सर आप बिजनेस माइंड है आपका थोड़ा सा, तो सर अपने घर के पास किसी होलसेल मार्केट में जाएं, उसको बोलें कि सर आप ये प्रोडक्ट कितने के लिए ख़रीदते हैं। किसी होलसेल मार्केट में जाना है, वो कहेगा यार ये मुझे तो पड़ती है वैसे 35 रुपये की, मैं बेचता है इसे 50 रुपये की, 15 रुपये प्रॉफिट रखता हूँ अपने पास। तो आप उसे कहें अच्छा सर एक काम करना है, आपको मैं अगर 40 रुपये में दूँ, फिर सर आप बेशक वो 20 रुपये के लेके आए चाइना से, जैसे मर्जी करें, वो आपसे 40 रुपये की लेने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको 5 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बंदे समझ आ गए जिनको ये बात, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल बात है, ठीक है। होलसेल मार्केट्स में जाके उनके साथ डीलिंग करें ना जरा बैठ के, कि सर मैं आपको मंगवा के दूंगा, वो मेरी एक्टिव कैसे मंगवा के दूँ, आप 45 का उठाते ना, मैं आपको 40 में लेके दूंगा, सेम क्वालिटी। वो कहेगा हाँ यार ज़बरदस्त, वो आपसे क्यों नहीं लेता। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें पूरी मार्केट आपसे क्यों नहीं लेती। सर ये ट्रेंड ऐसा है कि किसी को भी नहीं पता कि काम करना कैसे। जो इस काम में आ जाता है तो उसको फिर हल्का फुल्का जब समझ आना शुरू होती है तो फिर उसकी फिर समझ ही तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। और अगर वही कि अगर कुछ हल्का फुल्का भी समझ आ गया तो लाजमी दुआ में याद रखिएगा। और मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड किए, तो वीडियो बना भी बहुत लेट रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत। और इसको अच्छे से पढ़ें, सीखें, और जो क्वेश्चनिंग हो ज़रूर करें, ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।